ये 2.2 का 14 क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे आपको ये जो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में इक्वेशन दिया है, इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करके x की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता है साइन a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो यहाँ इसी फॉर्म में दिख रहा है आपको, साइन इसको हम मान लेंगे a और इसको हम मान लेंगे b। तो साइन a प्लस b है, साइन इनवर्स 1/5 a है एंड कॉस इनवर्स x है b। इसको हम पूरा b मान लेंगे और इसको a मान लेंगे, और ये फॉर्मूला जब लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यही जो बन जाएगा साइन a। साइन a का मतलब हुआ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। साइन है, फिर कॉस बी, कॉस बी का मतलब हो गया कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर प्लस कॉस ए, कॉस ए का मतलब हो गया कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/5। फिर साइन बी का मतलब हो गया साइन ऑफ दिस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 सिंपली हो जाएगा 1/5 इंटू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स सिंपली हो जाएगा x, प्लस कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/5 ऐसे ही रहेगा इंटू साइन ऑफ कॉस इनवर्स x ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए 1/5 इंटू एक्स है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/5, ठीक है। इसको हमने लिख दिया x/5। अब आपको इसको और इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये तभी सिंप्लीफाई होगा तो ये जब साइन इनवर्स 1/5 है, साइन इनवर्स को अगर हम कॉस इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर दें तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी सिंपली। वैसे ही इस कॉस इनवर्स को अगर हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दें तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ हम करना क्या चाहते हैं, साइन इनवर्स के फॉर्म में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स के फॉर्म में। तो ये कैसे किया जाए, तो देखिए, तो ये इसको इक्वेशन को भी फिलहाल हम यही छोड़ते हैं। अब ये वाली वैल्यू लेते हैं, साइन इनवर्स 1/5 हम ले रहे हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/5 ये कुछ एंगल होगा, उस एंगल की वैल्यू चलो हम मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ साइन थीटा विल बिकम 1/5, साइन थीटा विल बिकम 1/5। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, हमको ये पता है। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये अगर एंगल थीटा है एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर हुआ 1, हाइपोटेनियस हुआ 5। अब आपको इसका अगर बेस निकालना है, ठीक है, बेस हमको पता नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से इसका अगर हम बेस निकाल लें, बेस को b मान लें, तो क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता है। हाइपोटेनियस की वैल्यू इस ट्राइंगल में दी हुई है, ये 5 है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे। p की वैल्यू दी है, ये 1 है, 1 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस b का स्क्वायर। अब आप b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया 25, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इसको यहाँ 5 में जाके माइनस करेंगे 25 में, तो ये हो गया इस तरीके से, और b स्क्वायर हो गया 24, और 24 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं 4 इंटू 6 में, 4 6 24 होता है, और ये b स्क्वायर है, तो b की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 4 इंटू 6। 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 होता है, बट 6 रूट के अंदर रहेगा, तो बेस क्या हो गया, 2√6 हो जाएगा। तो 2√6 इस ट्राइंगल की बेस की वैल्यू है, तो यहाँ बेस की जगह हम लिख सकते हैं 2√6, ठीक है। तो देखिए हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, इसको कन्वर्ट करना है मुझे साइन इनवर्स कॉस के फॉर्म में, और यहाँ पे हमने साइन इनवर्स 1/5 को थीटा लिया है। क्यों लिया है, कि ताकि इससे हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, और इसमें से अब ये थीटा की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम अगर कॉस थीटा निकालें इस ट्राइंगल से, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट, इस ट्राइंगल से लिख सकते हैं कॉस थीटा विल बिकम इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा 2√6/5, ये कॉस थीटा हुआ।
और थीटा को भी हम लिख सकते हैं थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2√6/5, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये थीटा क्या है, इसी ट्राइंगल का एंगल है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, ये सेम ट्राइंगल से ये थीटा जो एंगल आ रहा है ये साइन के टर्म्स में लिखा है, ये कॉस के टर्म्स में लिखा है। इसका मतलब क्या है, इस साइन इनवर्स के 1/5 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स √6/5। तो यदि इसमें हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/5 की जगह हम लिख देंगे कॉस इनवर्स 2√6/5, और ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो फाइनली क्या बचा, 2√6/5। यानी ये जो टर्म है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√6/5। हमने एक वैल्यू निकाल ली इसकी। अब हमें वैसे ही इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना के इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इसको हम रब करते हैं। अब देखिए हमें क्या कन्वर्ट करना है, यहाँ कॉस इनवर्स एक्स, इसको साइन के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, लेट कॉस इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू थीटा ले लेते हैं। फिर से कॉस इनवर्स एक्स कुछ ना कुछ एंगल होगा। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट cos थीटा विल बिकम, इसको यहाँ लिख लेते हैं, दैट इम्प्लाइज cos थीटा विल बिकम इक्वल टू x। और ये केवल x नहीं है, ये एक्चुअली x/1 है। एंड cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। मतलब ये जो थीटा जिस ट्राइंगल का है उसका बेस x है और हाइपोटेनियस 1 है। हम यहाँ पे एक रफ ट्राइंगल एक बना लेते हैं, राइट ट्राइंगल, ये इस तरीके से जैसे पिछले केस में किया था। फिर ये जो है ये एंगल को हम मान लेते हैं, ये एंगल थीटा है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस इसका है x और हाइपोटेनियस है 1। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला साइड आप निकाल सकते हैं, एंड दिस साइड विल बिकम इक्वल टू 1 - x² होल अंडर रूट। ठीक है, तो ये वाला साइड होगा ये परपेंडिकुलर। अब इसी ट्राइंगल में हम निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा विल इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 1 - x² होगा, और हाइपोटेनियस 1 है, डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है। तो साइन थीटा की ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हम थीटा क्या लिख सकते हैं, थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 - x² अंडर रूट। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। तो ये थीटा की वैल्यू साइन के फॉर्म में, और यहाँ भी थीटा हमने लिखा है कॉस इनवर्स एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस इनवर्स एक्स की जगह आप ये भी सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे साइन इनवर्स ऑफ कॉस, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की जगह आप ये लिखेंगे साइन इनवर्स ब्रैकेट में इसमें सॉरी अंडर रूट 1 - x²। तो देखिए साइन ऑन साइन इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा फाइनली 1 - x² इन अंडर रूट। इसका मतलब क्या है, ये जो सेकंड वैल्यू है इसकी वैल्यू आ रही है सिंपली अंडर रूट 1 - x² सॉल्व करने के बाद। तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके अब हम इक्वेशन बनाएंगे x का। अब देखिए यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये x/5 तो ऐसे ही रहेगा। ये पूरा टर्म क्या बन गया, ये बन गया 2√6/5 बन गया, इनटू ये क्या है, ये बन गया है अंडर रूट 1 - x² इक्वल टू 1। आया समझ में। अब हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर से 5 हट जाएगा। तो ये हो गया x प्लस 2√6 इंटू रूट 1 - x² इक्वल टू 5। अब x को हम यहाँ अगर RHS में ले आए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए इधर इसको हम लिखते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2√6 फिर इंटू रूट 1 - x² विल बी इक्वल टू 5 - x। इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ इक्वेशन के हमें करना है स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको कैसे करें, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 होगा, सिंपली ये इनटू है, और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 - x² बन जाएगा ये सिंपली, और ये क्या हो जाएगा 5 - x का
होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 6 24 हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर और इधर सिंपली 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम 5 माइनस एक्स को होल स्क्वायर एक्सपैंड कर देते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा और इधर है 24 एंड माइनस 24 एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों को आप इसमें LHS में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये माइनस 24 एक्स स्क्वायर यहाँ आके प्लस 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा LHS में, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस 24 इक्वल टू 0। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स स्क्वायर, ये हो गया 25 एक्स स्क्वायर, 10x ये ऐसे ही रहेगा माइनस 10x, अब यहाँ पे प्लस 25 एंड माइनस 24 ये बन जाएगा सिंपली प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 5x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए यही फॉर्म आ रहा है इसको आप इसके 5x माइनस 1 को एक्सपैंड करेंगे तो आपको यही मिलेगा। इसका मतलब है इसकी जब आप वैल्यू निकालेंगे तो इसको 0 से इक्वेट करके हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं 5 स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा 5x माइनस 1 भी 0 होगा, दैट विल इम्प्लाइज 5x इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन रहा है, इसको हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/5 और यही इसका आंसर है।